हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डिस्टेंस फॉर्मूले में कहाँ से हम शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं, वो हम सब जानने वाले हैं। तो आपने अगर और भी ट्रिक्स देखी तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा डेफिनेटली। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, जैसे अगर इसमें लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 5 देन p इज इक्वल टू, आपको p की वैल्यू फाइंड आउट कर रही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप जनरली कैसे करते हैं, आप लिखोगे एक पॉइंट आपके पास 4, p है, एक पॉइंट है 1, 0, आप इसमें अप्लाई करेंगे, मान लो ये a पॉइंट है और ये b। फिर आप लिखोगे कि आपके पास डिस्टेंस है 5, यानी a b है 5। फिर आप लिखोगे ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2, ये y2। फिर लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। फिर स्क्वायर बोथ साइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इन क्वेश्चंस को करने की। तो एक तो तरीका ये भी आप, ऐसा नहीं है कि ये बहुत टाइम लेता है, ये भी आपका मेरे अकॉर्डिंग 1 मिनट में या 1.5 मिनट में आराम से सबसे हो जाएगा, 1 से 1.5 मिनट में। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको आप 5 सेकंड में कैसे करोगे। ठीक है, ये हमारा मुद्दा ये होता है कि हम सेकंड्स में कैसे कोई क्वेश्चन करें, तो वो है। तो देखो आपके पास पॉइंट है 4, पॉइंट है 4, और एक पॉइंट है 1, 0, डिस्टेंस है 5। अब कैसे आपको पेन का कम यूज करना है और आपको आंसर निकालना है। इवन पेन का भी यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा, नहीं पहले मैं स्टार्टिंग फेज में आपको पेन का यूज करके बताता हूँ, फिर मैं माइंड में भी करके दिखाऊंगा आपको। आपको सिंपल क्या करना है, जो डिस्टेंस दे रखी है उसका स्क्वायर लिख लो। अच्छा जी, लिख लिया 25। आपको पी बताना है, पी पी कौन सा कोऑर्डिनेट है, वाई है। अच्छा, तो वाई को भी छोड़ दो, वाई कोऑर्डिनेट को छोड़ दो, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर लो। तो 1 माइनस का 4, -3 आएगा, -3 का स्क्वायर 9 होता है। लेकिन आप ये मत सोचना कि सर माइनस आ रहा प्लस आ रहा, वैसे भी स्क्वायर करना है तुम्हें, तो सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करना है। तो 1 माइनस 4 -3 आएगा, वैसे भी हमें स्क्वायर करना है, तो अगर तुमसे प्लस माइनस की गलती भी होती तो कोई दिक्कत नहीं है इतनी बड़ी। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, उसको इसमें से माइनस कर दो तो कितना आया 16 आ गया। 16, बस अब आंसर आ गया। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अब आपको स्क्वायर रूट करना है, 4 होता है, बस आप प्लस माइनस लगा देना। ठीक है, अब आपको P निकालना था, तो यही तुम्हारा P इक्वल टू आंसर है। बस एक काम करना, P तुम्हारा y कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है 0, इसको ऐड कर देना बस। तो ये 0 है तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो P की वैल्यू आ गई +-4। आई होप आपको समझ में आया हो। मैं 3 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, क्लियर हो जाएगा आराम से। मैं फिर से प्रोसेस रिवाइज करवा देता हूँ। अब देखो क्या करना था, फिर सुनो। इसका स्क्वायर करना है 25, माइनस करना है किसको, जो एक्स कोऑर्डिनेट इनका डिफरेंस कर लो। तो -3 आ रहा है, उसका स्क्वायर क्या होगा 9, तो इसको माइनस कर लो, 16 आ गया, और इसका स्क्वायर रूट करके लिख दो +-4। तो p की वैल्यू हो जाएगी +-4, और p y कोऑर्डिनेट के साथ इसके कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, तो यही तुम्हारा आंसर है। आई बात समझ में। अब आते हैं बिना पेन का यूज कैसे करेंगे, बिना पेन से कैसे करोगे। देखो अब बिना पेन करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 1 माइनस 4 -3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 25 में 9 जाएगा 16। वैसे भी स्क्वायर रूट करना है तो 4 आएगा, +-4 आएगा, तो +-4 ये आंसर है। अगर मान लो यहाँ पे कुछ होता तो वो ऐड और सब्सट्रैक्ट कर लेते। अब देखो सेकंड क्वेश्चन और क्लियरिटी आएगी। जैसे ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, डिस्टेंस इसमें भी 5 है, इस बार तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक्स पे फोकस नहीं करना है। चलिए 25 आएगा 5 का स्क्वायर, इस बार वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करिए, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 3 हो जाएगा। हम डिफरेंस करते हैं ऐसे, अगर किसी समझ में ना तो मैं लिख देता हूँ 2 माइनस ऑफ -1, तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो डिफरेंस करते हैं। ठीक है, तो ये 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 16 आ गया। फिर क्या करते हैं, 16 का स्क्वायर रूट कर दिया +-4, हमें निकालना था एक्स कोऑर्डिनेट, तो x इक्वल टू हो जाएगा +-4, और इसके करस्पॉन्डिंग में x कितना है 3, तो आंसर आ गया +-4 प्लस का 3। तो एक केस तुम्हारा आ जाएगा x इक्वल टू, जिस बार तुम x को +4 लोगे तो आंसर 7 आ जाएगा, एक केस में तुम x को -4 लोगे तो आंसर -1 आ जाएगा, यानी 7, -1 हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। समझ में आई बात, कितना आसान हो रहा। एक और करते हैं और क्लियरिटी होगी। एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन देखो, बोला x इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द पॉइंट दिस एंड दिस डिस्टेंस है 10 यूनिट्स। ठीक है, अब आप बताओ 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अच्छा जी, x निकालना है तो x को छोड़ दो,
वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना होगा, -6 -2 माइनस का 8, चाहे माइनस आए प्लस आए कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर करना है। तो -8 का स्क्वायर 64, तो 64 माइनस करा कितना आया 36, 36 का स्क्वायर रूट कर दिया प्लस माइनस 6 आ गया। अब x के साथ कितना है 3 है, तो हमारे x कितने के इक्वल आएगा, इसमें +3 है ना, तो +3 कर दो तो x आ जाएगा। एक बार पॉजिटिव केस ले लो तो 9 आ जाएगी x की वैल्यू, और एक बार अगर x को -6 ले लिया तो -3 आएगा। तो तुमसे तो पॉजिटिव वैल्यू पूछिए, तुम्हारा आंसर 9 आ जाएगा। अब तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, किसी भी बुक से आपके आंसर आ जाएंगे। तो आप देख रहे हो सेकंड्स में आंसर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेकंड लग सकते हैं, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की, इसकी कि आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये 3 पॉइंट जो है कि कौन सा ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये तुमसे पूछ लिया जाता है। और आप लोग कैसे करते हो वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले आपको ये बताता हूं कि आप कैसे करते हो। आप ऐसे करते हो, पहले ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो डिस्टेंस फॉर्मूले से, बी सी की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो डिस्टेंस फॉर्मूले से, सी ए की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, ये तीनों डिस्टेंस जब आप फाइंड आउट लेते हो उसके बाद आप पाइथागोरस ढूंढते हो। पाइथागोरस कैसे देखते हैं, सबसे बड़ी जो साइड है उसका स्क्वायर देखोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 3 साइड आई, ये 5 है, ये 4 है, 3 है, तो सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर करोगे, फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड करोगे, अगर वो इक्वल आए तो बोलोगे राइट एंगल ट्राइंगल। तो काफी बड़ा हो जाता है क्योंकि इसकी डिस्टेंस फिर इसकी डिस्टेंस फिर इसकी डिस्टेंस फिर स्क्वायर करके सम भी करना है। तो ये प्रोसेस आपने देखा होगा एनसीईआरटी क्वेश्चन में, लेकिन हम इस मेथड का यूज नहीं करेंगे। अगर मुझे राइट एंगल ट्राइंगल चेक करना है तो सिंपली आप देखो, आपके पास 3 पॉइंट है ए बी सी, ऐसे लाइन से बना लो तीनों पॉइंट। ठीक है, 3,2 -2, -3। अब आप कहोगे सर ये तो ट्राइंगल आपने एक लाइन में कैसे बना ली, हम कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। चलिए अब आपको करना क्या है, जितने पॉइंट्स हैं आपको एक चीज याद रखनी है, आपको जो निकालने वाले हो वो निकालने वाले हो वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। ये लॉजिक आप ध्यान रखें, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। सबसे पहले आप निकाल लो ए बी का, यही चीज डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। तो कितना आएगा देखो, -3 -2 अपॉन -2 -3, तो ये आ गया -5, ये आ गया -5 यानी 1 आ गया। चलिए ए बी का ये जो वैल्यू है वो 1 आ गई, कितनी आ गई 1 आ गई। अब आप फाइंड आउट कर लो बी सी का, y2 माइनस मतलब डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का मतलब है ये अगर आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो y2 माइनस y1। ठीक है, तो 3 माइनस ऑफ -3 अपॉन 2 माइनस ऑफ -2, कितना आएगा ये प्लस का 3 हो जाएगा 6 आ जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, यानी 3/2 आ गया। ठीक है, अब ये सेम चीज AC के साथ अप्लाई करिए, AC के साथ, तो y2 माइनस y1 यानी 3 - 2 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 2 - 3, 1 अपॉन -1, क्या ये -1 आ गया। अब ये तुमने जो 3 रिजल्ट निकाले हैं, अगर इन 3 रिजल्ट में कोई भी 2 रिजल्ट का मल्टीप्लाई -1 हो जाए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। क्या फिर सुन लो, जो हमने 3 रिजल्ट ये फाइंड आउट किए हैं, अगर इन 3 रिजल्ट में कोई भी 2 रिजल्ट का मल्टीप्लाई -1 आ जाए तो समझ लो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1 और ये -1 क्या मल्टीप्लाई करने पे -1 आएंगे, तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, अब किसी को ये पता करना हो कि कौन सा राइट एंगल है, मतलब बी राइट एंगल है, सी राइट एंगल है, तो कैसे पता करोगे। यहां से पता लग रहा है कि जब ए बी निकाला तो 1 आया और ए सी निकाला तो -1 आया, यानी ए बी वाली लाइन जो है वो ए सी के साथ है परपेंडिकुलर। ए बी की जो लाइन है देखो, जिनका प्रोडक्ट -1 आएगा वो आपस में होंगी परपेंडिकुलर, यानी हमने जब ए बी निकाला था तो मेरा 1 आया था, और जब मैंने ए सी निकाला तो -1 आया, तो ए बी और ए सी आपस में होंगी परपेंडिकुलर। इसका मतलब है ए एंगल हमारा राइट एंगल होगा। ठीक है, तो फिर से बता दूं इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जो 3 वर्टेक्स दिए जाएंगे, पहले तुम ए बी 2 पॉइंट का
ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देना, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, और डिफरेंस कैसे लेना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये लिख लेना, एक रिजल्ट आ जाएगा। फिर सिमिलर BC का निकाल लेना, सिमिलर AC का, अगर दो का डिफरेंस माइनस दो का जो वैल्यू आएगा उनका अगर प्रोडक्ट -1 आ जाए तो राइट एंगल है। कौन सा है, तो जो लाइन तुमने निकाली है जिनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है वो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये ट्रिक। वीडियो को फिर से देख लो अगर कहीं दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। इनको अप्लाई करो जहां भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और एक चीज मैं बता दूं, और ये सीक्रेट फोल्डर जो क्लास 10 का, जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक की भी सारी प्लेलिस्ट इसमें मिल जाएगी। साथ के साथ एंड टाइम चल रहा है तो सुपर रिवीजन ट्रैकर को फॉलो करिए। ये क्लास 10 का सीक्रेट फोल्डर कैसे मिलेगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, आई वांट सीक्रेट फोल्डर, ठीक है, तो मैं आपको दे दूंगा, और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, बाय बाय। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हों,